14 दिसंबर 2024। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। आज हम एक ऐसे गुलेदाउदी के पौधे को बचाने की कोशिश करेंगे जो कि मरने के करीब है। ये अक्सर लोग जब गुलेदाउदी विंटर सीजन में फूलों पर होता है, जब हम इसको घर ले आते हैं और उसके बाद ये पौधा जिंदा नहीं रह पाता जितनी भी मेहनत कर लें। लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आपको खुद पर भी भरोसा हो जाएगा और इसको कैसे बचाना है वो भी पता चल जाएगा। देखिए, इस पौधे के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ है। इतना बोझ के पौधे के पत्ते और टहनियाँ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। उस बोझ को हमें हटाना पड़ेगा। वो बोझ कौन सा है? ये पौधा मैं ऐसा लेकर आया हूँ जो बिल्कुल मरने के करीब है। वैसे तो इससे बुरी हालत वाला पौधा भी आप इसी तरह रिकवर कर सकते हैं जैसा मैं अभी करने वाला हूँ। सबसे पहले हम फूलों को हटा देंगे। हमने ये नहीं देखना कि पौधे के ऊपर फूल लगे हुए हैं, हम इसका बोझ, इसको कटाई करने की वजह से इसकी खूबसूरती कम हो जाएगी, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। बस कलियां हो, फूल हो, जो भी इसके ऊपर बोझ है फूलों का, कलियों का, उसको हमने हटा देना है और इसको छोड़ देना है इसके हाल पर। ये टहनी टूट रही है, चलिए इसको भी हम काट देते हैं। अब ये देखिए, यहाँ से ये एक छोटी सी टहनी बाहर निकल रही है, लेकिन अगर हम फूलों की कटाई नहीं करेंगे, पौधे को हिफाजत के साथ नहीं रखेंगे तो फिर ये भी सूख जाएगी और पूरा रूट एरिया भी सूख जाएगा। इसलिए हमें बहुत एहतियात के साथ इसके जो सूखे पत्ते हैं उसको हटाना पड़ेगा। जो टहनियाँ डैमेज हो रही हैं उसको भी काटना पड़ेगा। बस हम पौधे की टहनियों को छोड़ेंगे जिनके ऊपर हमें उम्मीद है कि वो बच जाएंगी। बाकी सारे पौधे को हम हार्ड प्रून करना पड़ा तब भी हम इसको हार्ड प्रून कर देंगे। हल्की सी मिट्टी की गोडी कर देंगे और एक स्टिक लेंगे, इसके जड़ के पास में या गमले में किसी भी हिस्से में लगा देंगे और एक पॉलीथीन लेंगे। शॉपर ले लीजिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए जिसके आर पार रोशनी हो सके। नीले रंग का या किसी और कलर का पॉलीथीन नहीं लेना, ट्रांसपेरेंट ही लेना है जिसमें से रोशनी अंदर और हमें पौधा भी नजर आ सके। अब इस पौधे को नमी की ज़रूरत है। अगर हमें इसको बचाना है, नई ग्रोथ इसकी करवानी है, तो पौधे को नमी देनी पड़ेगी और नमी ऐसी जिसमें पौधा हमारा गले नहीं। अगर एक्स्ट्रा नमी बन जाती है तो फिर हमारा पौधा और उसकी जड़ें गल जाएंगी। हमने शॉपर इस अंदाज से इसको बांधना है कि पौधे के पत्ते शॉपर के साथ टच ना हो। और अब हमने इसको रख देना है किसी भी शेडी एरिया में। धूप में रखना चाहे धूप में भी रख सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक पर जब धूप पड़ती है तो अंदर बहुत ज़्यादा हीट बनने की वजह से पौधे की जड़ें मुरझा जाएंगी। इसलिए इसको शेडी एरिया में रखें जहां पर दूसरे पौधों की छांव हो। और पानी हम वैसा ही देंगे जैसा इसको ज़रूरत होगी। जब मिट्टी खुश्क होगी 4 से 5 दिन के बाद हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। बाकी इसकी ग्रोथ खुद ब खुद ही बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं कुछ दिन बाद, 26 दिन बाद। अब देखते हैं कि पौधे की हालत थोड़ी संभली है या नहीं। इसको मैंने हर वक्त इसी तरह बंद करके ही रखा है। माशाल्लाह, ये देखिए जनाब, नए पत्ते आने लगे हैं और पुराने पत्ते और भी मुरझाने लगे हैं। नए पत्ते आने का मतलब ये है कि पौधे की नई ग्रोथ भी शुरू हो गई और आने वाले टाइम में ये जो लाइट ग्रीन कलर के पत्ते आपको दिख रहे हैं ये टहनियों की सूरत लेंगे। बस अभी भी इसको नमी की ज़रूरत है जो कि हम इसको फिर से देंगे। अब नीचे से देखिए एक छोटा सा पत्ता और भी निकल रहा है। तो मरते हुए गुलेदाउदी के पौधे को आप इसी तरह बचा सकते हैं। फूल ज़रूर काटने हैं ये सारा काम करने से पहले। और जो पौधे की नई ग्रोथ होगी ना, वो तकरीबन रूट लेवल से ही होगी, ना कि टहनियों के बहुत ऊपर जाकर। क्योंकि नया गुलेदाउदी का पौधा जो बनता है वो ज़मीन के अंदर से ही या फिर टहनी के बहुत करीब से, तने के बहुत करीब से ही निकलना शुरू करेगा। तो चलिए इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं। इसी तरह इसको बंद करके उसी जगह पर रख देते हैं। 1 महीना 13 दिन बाद चलिए आज हम गमले को देखते हैं कि पौधे की ग्रोथ कैसी हुई है। माशाल्लाह, देखिए जनाब, ये जड़ी बूटी भी साथ में उगी हुई है, इसको निकाल दें। अब देखिए ये नई नई टहनियाँ निकल रही हैं मिट्टी के अंदर से भी, यहाँ से ये देखिए।
और ऊपर से भी शूट अब बनना शुरू हो चुके हैं। अब हमें ज़्यादा इसको कवर करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको हम ओपन एरिया में रख देंगे। बस इसकी जो सूखी सूखी टहनियाँ हैं उसको एक बार काट देंगे और फिर इसको नॉर्मल जगह पर जैसे दूसरे गमलों को रखते हैं वैसे ही इनको रख देंगे, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता से मौसम गर्म होना शुरू होगा। आज जनवरी की 27 तारीख हो चुकी है, तो अगर आपके पौधे भी अगर इसी तरह मरने की हालत में हैं तो उनको इसी तरह कवर कीजिए, और जब उनकी नई ग्रोथ शुरू हो जाए फिर कवर को हटा दीजिए। तो फिर जैसे जैसे ये पौधे बड़े होते जाएंगे आप इनको काट काट कर और बहुत सारी कलमें बनाकर पौधे बना सकेंगे। बस इसकी अब हल्की सी गोडी कर देंगे ताकि जो ऊपर ग्रीन मॉस उग चुकी है वो ख़त्म हो जाए और पौधा अब खुली हवा में सांस ले सके। इसको जितना हमने कवर करना था वो कर दिया, अब इससे और ज़्यादा नहीं। तो सूखी सूखी टहनियाँ मैंने सारी ही उतार दी हैं। और एक मज़े की चीज़ देखिए, यहाँ से इसने अपनी रूट को शुरू किया और मिट्टी के अंदर जाने लगी, जैसे ये एरियल रूट की तरह ग्रोथ कर रही हो। ये वाली जड़ आप देख सकते हैं। तो इसको हम तोड़ेंगे नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। नमी देने का फ़ायदा ये होता है कि मरने के करीब जो पौधा हो उसको नई ज़िंदगी मिलती है और नए सिरे से उसको बढ़ने का मौका मिलता है। तो इसका मतलब पौधे की नई ग्रोथ के लिए ह्यूमिडिटी बहुत ही ज़रूरी है। और एक और चीज़, पौधा अब फूलों पर भी आने लगा है। ये वाला एरिया देखिए, यहाँ से एक छोटा सा बड निकलने की कोशिश में है, कली बन रही है। तो कोई बात नहीं, इसको इसके हाल पर हम छोड़ देते हैं। बस आप भी इसी तरह अपने गुले दाउदी के पौधों को रिकवर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज़।